हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं HTML प्लस CSS की कंप्लीट वेबसाइट प्रोजेक्ट्स। इस वीडियो में हम प्रोफेशनल लेवल का कोड लिखने वाले हैं ताकि कोई भी जब हमारे कोड को देखे तो उसे इजीली समझ में आए कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है और क्या बनाया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को खुद से बना लोगे तो मैं समझ लूँगा कि आप एक रियल वेब डेवलपर्स बन चुके हो। तो देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये मैंने एक डेमो बनाया है, जिस तरह से आज हम अपनी वेबसाइट्स को बनाने वाले हैं, उस तरह का मैंने एक डेमो बना लिया है। अब आपको सबसे ऊपर ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हेडर है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने एक एच1 लिया है, जहाँ पे मैंने लिखा है माई वेबसाइट। उसके बाद एक पैराग्राफ लिया है, जिसमें लिखा है लर्न एचटीएमएल एंड सीएसएस फ्रॉम स्क्रैच। एंड उसके बाद मैंने एक नैव लिया है, जो कि हमारा क्या है, एक स्टैटिक टैग है, जहाँ पे मैंने लिंक्स बनाई है एंकर टैग के थ्रू। अब उसमें हमने क्या-क्या दिया, होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक हमारा सेक्शन है, जहाँ पे मैं वेलकम टू माय वेबसाइट लिख रहा हूँ, ये हमारा H2 है। एंड फिर हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट एचटीएमएल प्लस सीएसएस प्रोजेक्ट। उसके बाद गेट स्टार्टेड एक हमारा क्या है, बटन है। उसके बाद हमने अबाउट सेक्शन बनाया है एंड देन हमने माय सर्विस नाम से अपनी एक सेक्शन बनाई है और एक हमारा कॉन्टेक्ट मी नाम से सेक्शन है। लास्ट में आपको कॉपीराइट 2026 माय वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व जो दिख रहा है, वो हमारा फुटर है वेबसाइट का, ठीक है? तो आज हम कुछ इस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको बनाएँगे कैसे? तो इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है? अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना एक सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो हमने जो क्रिएट किया था उसको डिलीट कर देते हैं। अब फ़ोल्डर को क्रिएट करके हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल पे हमने क्लिक किया और हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर हम अपने प्रोजेक्ट नाम से बनाने वाले हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट नाम से हमने अपना फ़ोल्डर बना लिया। अब प्रोजेक्ट नाम के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और न्यू फ़ाइल ऐड करेंगे। अब ये न्यू फ़ाइल हमारी जो है वो कौन-सी फ़ाइल होने वाली है, यहाँ पे हम 2 फ़ाइल बनाएँगे। एक तो हम अपनी index.html नाम से फ़ाइल बनाएँगे। इस index.html नाम के फ़ाइल में हम अपने एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। अब ये इंडेक्स हमारा फ़ाइल का नाम है, डॉट एचटीएमएल हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हमारा किसका है, एचटीएमएल का। दूसरी जो हम फ़ाइल बनाएँगे, वो हम क्या बनाएँगे, स्टाइल डॉट सीएसएस नाम से, ठीक है? अब ये स्टाइल डॉट सीएसएस हमारा क्या है, स्टाइल हमारा नाम है, डॉट सीएसएस हमारा सीएसएस का एक्सटेंशन है। तो हमने ये दोनों फ़ाइल सब बना ली हैं, ठीक है? अब नंबर है हमारा एचटीएमएल कोड को लिखने का। तो हम कोड को लिखते कैसे हैं? हमने 2 फ़ाइल तो बना ली। अब सबसे पहले हम अपने एचटीएमएल का एक बॉयलरप्लेट जनरेट कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है। अगर हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा बॉयलरप्लेट अपने आप से जनरेट हो जाएगा। नहीं तो अगर हम चाहें तो इसको पूरा हाथ से भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब जब भी हम कोड लिखेंगे तो हमें ये इतना स्ट्रक्चर लिखना ही लिखना है, चाहे वो हम 1 ही लाइन का कोड लिखें या हम 100 लाइन का कोड लिखें, हमें इतना ये कोड लिखना ही है। उसके बाद हम बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा का सारा हमें हमारे ब्राउज़र पे दिखाई देता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉग टाइप एचटीएमएल जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि हम एचटीएमएल का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड देन एचटीएमएल लैंग ईएन, अब ये लैंग हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ईएन हमारा क्या है, बता रहा है कि हम कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एचटीएमएल के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं। एचटीएमएल हमारा क्या है, मेन पार्ट ऑफ एचटीएमएल, ठीक है? जितना कुछ भी हमारा रहेगा वो सारा का सारा एचटीएमएल के अंदर ही रहता है। ये हमारा रूट एट्रीब्यूट या फिर रूट टैग होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा ये हेड टैग आता है। अब ये हेड टैग में हम क्या लिखते हैं, हेड के अंदर ये हमें बताता है कि हमेशा जितनी भी हमें एक्सटर्नल फाइल्स को ऐड करना हो या फिर जितने भी हम मेटा टैग से या फिर या फिर हम अपना वेबसाइट का टाइटल देते हैं, वो हमेशा हमारा जो होता है वो कहाँ आता है, हेडर के अंदर आता है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है? ये हमारा क्या होने वाला है, टाइटल। इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें कहाँ दिखाई देगी, हमारे टाइटल पे, ठीक है? अब टाइटल कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये आ रहा है, ये हमारा क्या है, माय फर्स्ट वेबसाइट। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपना टाइटल बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी टैग जो है, ये हमसे बोलता है कि हम जितना कुछ भी अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं,
जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे H1 लिख दिया, H1 के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? वो सारा का सारा हमें हमारे ब्राउज़र पे शो होगा इस तरीके से। तो जो कुछ भी हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है, वो सारे का सारा कंटेंट हमारा बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो हमने अपना आउटपुट कुछ देख लिया था, हमें सबसे पहले अपना क्या बनाना है, हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेडर टैग का यूज़ करेंगे। अब ये हेडर हमारा एक सिमेंटिक टैग है। हम सिमेंटिक टैग का यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हो, रैंकिंग में हो, ठीक है? जैसे एक प्रोफेशनल कोडर अपने कोड को लिखता है, हम उस तरीके से अपने कोड को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक एच बन लिया जिसमें मैं क्या लिखूँगा, जिसके अंदर हम अपना लिख रहे हैं माई वेबसाइट, ठीक है? माई वेबसाइट, ये हमारा क्या है, हेडर है। अब इसको देखते हैं कि हमें हमारी स्क्रीन पे ये कैसी दिखाई देगी। तो इस कुछ इस तरीके से हमें हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है? अब ये तो हमने लिख दिया माई वेबसाइट। इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो अपने पैराग्राफ को भी लिख सकता हूँ। पैराग्राफ हमारा क्या था, अगर मैं अपनी पहले वाली देखूँ वेबसाइट तो वो ये है, जहाँ पे मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा था लर्न एचटीएमएल एंड सीएसएस फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? तो आएँगे अपनी वेबसाइट पे यानी कि कोड में, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा लर्न एचटीएमएल एंड सीएसएस फ्रॉम स्क्रैच। अब इतना हमारा बन के तैयार हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना नैप बार बनाना है। तो नैप बार के लिए हम नैप टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमें क्या-क्या करना है, एंकर टैग यूज़ करने हैं, ठीक है? तो हमने लिखा है href में हमें हैश पास कर देना है और सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है, होम। उसके बाद हम क्या बनाएँगे अपना, इसके बाद हमारा जो होने वाला है वो अबाउट होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे अबाउट और यहाँ पे हम लिखेंगे href, ठीक है? href में हम दोबारा से हम अपना क्या कर देंगे पास, हैश। इसको हम कॉपी कर लें या फिर ऐसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है? ये अब हमारी क्या होने वाली है, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट। ये हम अपने 4 क्या बनाना चाह रहे हैं, पेज बनाना चाह रहे हैं। एक हमारा होम रहेगा, एक हमारा अबाउट, एक सर्विस और एक कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है? इसको सेव करेंगे अपनी वेबसाइट पे, हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। अभी हमारी कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिख रही है, ठीक है? अब चलिए इसको हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं, तो आएँगे अपने style.css में। अब style.css में आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी सीएसएस थी उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के ऊपर कुछ सीएसएस को अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे बॉडी एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? सबसे पहले तो हमें अपनी वेबसाइट की जो भी मार्जिन है, वो उसको हमें क्या करना है, 0 कर देना। अब ये मार्जिन क्या है, इन सब चीज़ों को हम बाद में पढ़ते होंगे सीएसएस के क्लास में। अभी के लिए हम समझ लेते हैं ये मार्जिन हमारी क्या है। जैसे कि अगर हमारे रूम में 2 बॉक्स हैं, अब उन दोनों बॉक्स के बीच में जितना भी गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब फ़ॉन्ट फैमिली भी हम यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हमारी क्या है, एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है? ये हमारी है फ़ॉन्ट फैमिली। इसको हम सेव करेंगे। अब ये जो फ़ॉन्ट फैमिली थी और ये मार्जिन, ये हमारे पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। पूरा पेज अगर मैं बोलूँ तो जितना ये व्हाइट-व्हाइट एरिया दिख रहा है पूरी स्क्रीन पे, इस पूरे के ऊपर हमारी फ़ॉन्ट फैमिली और जो हमारा क्या था, मार्जिन, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? दूसरा हमारा क्या था, अब हम अपनी क्या अप्लाई करेंगे, हेडर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कमेंट। कमेंट में मैं लिख दे रहा हूँ हेडर स्टाइलिंग, ठीक है? अब मैं अपनी हेडर की स्टाइलिंग को क्या करने वाला हूँ, अच्छा बनाने वाला हूँ। उसका जो यूआई है उसको डिज़ाइन करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपने हेडर टैग को लिखेंगे। हेडर के अंदर हम जो इसका बैकग्राउंड है उसको कैसा करने वाले हैं, ब्लैक, ठीक है? तो ब्लैक का जो हमारा कोड होता है वो ये होता है, इसको सेव करेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट देखेंगे तो अभी हमारी इसलिए स्टाइलिंग नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी फाइल को एचटीएमएल फाइल में अभी तक लिंक नहीं किया है। तो अपने style.css फाइल को एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिंक, फिर लिखते हैं रिलेशन स्टाइल शीट, उसके बाद href हमारा क्या है, style.css। अब अगर style.css लिखने से आपकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रहा तो हमें style.css से पहले डॉट स्लैश का यूज़ कर लेना है, ठीक है? इससे हमारी जो है वो स्टाइलिंग यूज़ हो जाएगी। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो क्या है, वेबसाइट है उस पे अप्लाई हो गया है, ठीक है, कलर। अब इसको हम और आगे बनाते हैं। अब भी हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर भी क्या है, ब्लैक है और
जो हमारा माई वेबसाइट है उसका भी कलर ब्लैक ही है, तो हम इसको क्या कर दें, व्हाइट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका कलर हम रखने वाले हैं व्हाइट। फॉन्ट कलर हमारा क्या होने वाला है, व्हाइट, हमने व्हाइट कर दिया। अब टेक्स्ट हमारा कहाँ था, टेक्स्ट हमारा इस वेबसाइट में सेंटर में था, तो हम अपने भी जो टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे, ठीक है। आएंगे अपनी स्टाइल डॉट सी एच एस में और इसका जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको सेव करेंगे, जाएंगे अपनी फाइल पे, देखेंगे क्या हमारा टेक्स्ट अब सेंटर में हुआ, तो हाँ अब हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पैडिंग। पैडिंग हमें होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट, इनके ये सारा का सारा कंटेंट हमारा भी बहुत चिपका हुआ है। अगर अभी हम आपको दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से चिपका चिपका सा है। इसमें हम क्या करेंगे, गैप करेंगे, जैसे होम और अबाउट के बीच में गैप हो जाए, सर्विस और अबाउट के बीच में, कॉन्टैक्ट और सर्विस के बीच में गैप हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। पैडिंग कितना है हमारा, 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल हमारा टॉप से और बॉटम से तो हो गया, इनके बीच में जब हम देंगे तो हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे, ठीक है। अभी हमने पैडिंग दे दिया ताकि हमारा जो माई वेबसाइट और लर्न एचटीएमएल इसके बीच में 20 पिक्सल की हमारी पैडिंग आ जाए, और होम अबाउट के बीच में भी हमारी 20 पिक्सल की, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ये हमारा क्या है, 20 पिक्सल का है, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपना क्या बनाया था, नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार की हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट में लिखेंगे नेविगेशन स्टाइलिंग, ठीक है। नेविगेशन स्टाइलिंग में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपने नैब बार के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे नैब के अंदर ए टैग बनाया था, ठीक है, मतलब एंकर टैग, तो हमने नैब लिख दिया और ए। इसके बीच में हमें क्या करना है, मतलब नैब बार के अंदर जितने भी क्या है एंकर टैग हैं उनके ऊपर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने कलर को क्या करेंगे, व्हाइट बना देंगे। तो हमने अपने एंकर टैग का जो कलर है वो व्हाइट बना दिया, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट व्हाइट कलर के हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो मार्जिन है इनकी, वो मार्जिन हम कितना, 10 पिक्सल डिफाइन कर दें ताकि इनके बीच में स्पेस बन जाए। देखो कुछ स्पेस हमारा बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि जो इनके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो इनको रिमूव करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। नन करने से हमारा जो अंडरलाइन आ रही थी वो अब हट जाएगी। इतना अब हमारे सेम इस वेबसाइट की तरह बन चुका है, जैसा कि यहाँ पे हमारा माई वेबसाइट आ रहा था, लर्न HTML एंड CSS, ये हमारा इतना बन चुका है जैसे कि हमारा यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो क्या होने वाला है, हम अपनी वेबसाइट में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है, ये वाला। अब ये हमारा क्या है, एक सेक्शन है, तो इसके लिए अब हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। इससे बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद हमें क्या लिखना है, वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सेक्शन है। अब ये सेक्शन हम अपना बनाएंगे, सेक्शन, ये हमारा एक अलग सेक्शन। अब ये कौन सा सेक्शन है, ये हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट में लिख देंगे अपना हीरो सेक्शन, और ये हमारा क्या था, हेडर, ठीक है। ये हमारा हेडर था, हेडर सेक्शन, और ये हमारा क्या है, नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कमेंट कर देंगे नेविगेशन। अब ये हीरो सेक्शन के अंदर हम क्या देंगे, अच्छा, इसके अंदर हम अपना जो है, सबसे पहले तो हमने H2 लिया था। H2 में हमने क्या लिखा था, देख लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। H2 में हमने लिखा था वेलकम टू माई वेबसाइट। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और लिखूंगा वेलकम टू माई वेबसाइट। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिया था, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ ले ले रहे हैं, और पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, दिस इज माई HTML एंड CSS प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर अपना दिस इज माई फर्स्ट HTML प्लस CSS प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने एक बटन बनाया था, बटन में हमने क्या लिखा था, गेट स्टार्टेड, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ गेट स्टार्टेड। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपना पेज देखेंगे, पेज हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट, दो जगह हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना था ना, ये कंटेंट ऐड करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+C करके अपने पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या देना है, इस कंटेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। अब सेव करेंगे, अब हमारा कुछ इस तरीके से कंटेंट आ गया, ठीक है। अब इनको हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक क्लास पहले बना लेते हैं। तो क्लास में हम क्या देंगे, सेक्शन के अंदर एक क्लास बना देते हैं ताकि हम
जितने भी सेक्शन बनाए उन पे अपना CSS अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हमने क्लास दे दिया हीरो। अब ये हमारा हीरो सेक्शन है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, क्लास का नाम भी हीरो रख दिया। अब जाएंगे अपने CSS के पास। CSS में हम क्या लिखेंगे, अपना नेविगेशन हमने डिजाइन कर लिया। अब हीरो सेक्शन को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम अपनी कमेंट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हीरो सेक्शन। ठीक है, स्टाइलिंग। अब ये हीरो सेक्शन स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने हीरो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हीरो हमारा क्या है, क्लास नेम है। क्लास को हम अपने HTML में डॉट लगा के अपनी क्लास को सिलेक्ट करते हैं जब हम CSS लिखते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी CSS को लिखेंगे। इसका बैकग्राउंड हम देने वाले हैं एफ, हमारा क्या है, F4 ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वाइट कलर है, मतलब हल्का सा ग्रेस कलर। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया। अब इसको हमें लाना कहाँ पे है, सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेंटर करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद पैडिंग हमें अप्लाई करना है। पैडिंग हमारी 40 पिक्सल होने वाली है। ठीक है, हमने यहाँ पे 40 पिक्सल कर दी। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अब आपको लग रहा है कि उसी तरीके से हमारी वेबसाइट बन रही है। ठीक है, अब हमारा जो बटन है वो इस वेबसाइट में कैसा है, हल्का सा ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो इस बटन को हम क्या करेंगे, अब डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट हीरो, मतलब हीरो के अंदर, हीरो क्लास के अंदर जो हमारा बटन है उसको सिलेक्ट करो और उस पे हमें क्या करना है, अपनी CSS अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या दे देते हैं, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हमारा 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ठीक है, अब 10 पिक्सल हमारा क्या है, लेफ्ट और राइट, बॉटम और टॉप से हमारा क्या है, 20 पिक्सल है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, देखेंगे ये हमारा क्या है, लेफ्ट और राइट, यहाँ से हमारा 20 पिक्सल है, टॉप और बॉटम से हमारा कितना है, 10% है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम क्या रखने वाले हैं, मान लो बैकग्राउंड कलर हमारा ऑरेंज था, तो इसके लिए जो हमारा कलर कोड है वो ये होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो हमारा था, वो अब हमें शो हो रहा है। इसका जो बॉर्डर ब्लैक आ रहा है उसको हम क्या कर दें, नन कर दें। ठीक है, तो हम कर दें बॉर्डर नन, इसको सेव करेंगे। अब हमारा बॉर्डर भी नन हो गया। कलर हम क्या कर दें, इसका व्हाइट कर दें। ठीक है, कलर व्हाइट। अब हमारा जो बटन था उस तरीके से बन गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो ये हमारा बटन है इसके कॉर्नर हम हल्के से राउंडेड कर दें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, हम बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दे रहे हैं ताकि हमारा जो बटन है वो हल्के से राउंडेड हो जाए। अब हमारा कुछ दिखने में और अच्छा दिख रहा है ना। इसका जो फॉन्ट है वो हम क्या कर दें, फॉन्ट वेट इसका कितना कर दें, हल्का सा बढ़ा देते हैं, मान लो 800 कर दें ताकि हमारा ये बोल्ड हो जाए। 800 हल्का सा ज़्यादा है, 700 ठीक रहेगा शायद, 700 अच्छा दिख रहा है ना। ठीक है, अब ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या था, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो अबाउट का है, तो अब हम अबाउट को अपने बनाएंगे। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा अबाउट पेज होने वाला है, तो अब हम अबाउट को अपना बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है, सबसे पहले तो कमेंट में हम लिखेंगे अबाउट सेक्शन। ठीक है, हमने अपनी कमेंट में लिख दिया अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन लिखने के बाद हमें अपना क्या बनाना है, एक सेक्शन बनाना है। हमने सेक्शन बना दिया, इसमें भी एक क्लास हम दे दे रहे हैं अपनी अबाउट नाम से। ठीक है, अब H2 के अंदर हम अपना लिखेंगे क्या, अबाउट मी। मैंने अबाउट मी लिख दिया। अरे भाई, अबाउट मी मैंने लिख दिया। अब अबाउट मी लिखने के बाद हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, ये हमारा आ गया अबाउट मी। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये हमारा अबाउट मी आ गया लिख के। और इसमें हमारा कंटेंट क्या था, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट एंड दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर करूंगा और पी टैग के अंदर यानी कि पैराग्राफ में मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, अरे भाई, इसको मैंने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। अब हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से लिख के आने लगा। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, इसमें CSS को अप्लाई करना है। जितना हमारा इसमें था उतना ही अब हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमें इस पे CSS को अप्लाई करना है। तो CSS को अप्लाई करने के लिए हम कहाँ आएंगे, style.css फाइल पे आएंगे। यहाँ पे अपना हेडिंग बना दे रहे हैं। हेडिंग हमारा क्या होने वाला है, अबाउट स्टाइलिंग। ठीक है, अबाउट सेक्शन स्टाइलिंग।
यहाँ पे आ गया अपने। सबसे पहले तो हमें अपनी अबाउट क्लास को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमने डॉट अबाउट लिखा, हमारी क्लास सिलेक्ट हो गई। अब हमें अपनी सीएसएस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अबाउट पेज के लिए पैडिंग ऐड कर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो अबाउट है वो अच्छा दिखने लगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अपना अबाउट बना लिया है। अब अबाउट में मेरे ख्याल से कोई ऐसी सीएसएस अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये हल्की सी पैडिंग है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो पैडिंग है वो चलिए ऐड कर लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे, अपने यहाँ पे आ गए अबाउट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें मैं डॉट अबाउट के अंदर पैडिंग हम अपना कितना कर दें, 40 पिक्सल। 40 पिक्सल शायद एनफ है, ठीक है। 40 पिक्सल हमारी ठीक दिख रही है ना। तो 40 पिक्सल हमने अपनी पैडिंग ले ली। अब इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो चलिए देख लेंगे फिलहाल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम अपना अबाउट के बाद क्या स्टाइल, मतलब क्या बनाना है, अबाउट के बाद हमें बनाना है अपना कॉन्टेक्ट सेक्शन, यही है ना। अबाउट के बाद हमें सर्विस पेज बनाना है ना। तो सर्विस के लिए हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले तो सर्विस नाम से अपनी कमेंट क्रिएट करेंगे। तो आएंगे यहाँ पे, इसके बाद हमारा मिसिंग है सेक्शन। सेक्शन हम अपने ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी एक और सेक्शन बनाएंगे, सर्विस सेक्शन, ठीक है। जहाँ पे हमें और एक सेक्शन को ही क्रिएट करना है। तो हमने लिखा सेक्शन, क्लास में भी हमने दे दिया सेक्शन, ठीक है। सेक्शन नाम से हमने अपना क्लास भी बना दिया। अब तो सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या अपनी सर्विसेज दिखानी है। तो सर्विसेज को दिखाने के लिए हम H2 हेडिंग का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माई सर्विसेज, ठीक है। अब देखेंगे अपने रिजल्ट को कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है माई सर्विसेज, ठीक है। अब ये माई सर्विसेज आ रहा है, और हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या है, माई सर्विसेज। ये हमारा क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर HTML CSS और स्टाइलिंग हमने यूज किया, मतलब वेबसाइट लेआउट हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाई है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, जहाँ पे हम अपने 3 एलआई टैग को यूज करने वाले हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो हम अपना HTML बेसिक, ठीक है, बेसिक्स ले रहे हैं। उसके बाद हम अपना क्या देंगे, CSS स्टाइलिंग देंगे, ठीक है, CSS स्टाइलिंग। एंड तीसरा हमारा क्या है, मान लो तीसरा हम दे रहे हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। तो अब देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से शो होंगी ये सब चीजें। HTML बेसिक हो गया, CSS स्टाइलिंग होगा, एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। और यहाँ पे भी हमारा इसी तरीके से है, ठीक है। अब ये पैडिंग हमें जैसे हमने अबाउट में दी थी वैसे हमें अपने सर्विस में भी देनी है। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने style.css पे जाएंगे। जैसे हमने अबाउट को दी थी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सर्विस को भी दे देंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट सर्विस, ठीक है। अब हमारा जो सर्विस पेज था उस पे भी अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे अच्छा क्लास सेक्शन में सर्विसेज रखना था, हमने क्लास का नाम जो है सर्विसेज दे दिया। अब हमारा इसमें भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अपना कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे अपना कॉन्टेक्ट सेक्शन। कमेंट में हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट सेक्शन। अब ये कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक और सेक्शन बनाएंगे। तो हमने बना दिया सेक्शन, इसका जो क्लास नेम है वो हमने क्या दे दिया, कॉन्टेक्ट, ठीक है। हम इसका जो क्लास नेम है वो कॉन्टेक्ट नाम से ही रख दे रहे हैं, कॉन्टेक्ट नाम बेटर है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या देना है, सबसे पहले तो H2 हेडिंग बना लेते हैं जहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट मी। फिर हम अपना एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। हमने बनाया फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर अपने लेबल और इनपुट्स को यूज करना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लेबल और इनपुट हमारे क्या है, एसईओ फ्रेंडली टैग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना नेम देना है, तो हमने दे दिया नेम। यहाँ नीचे आके हम क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे, ठीक है। इनपुट टैग ले लिया। इसका जो टाइप है वो हमें क्या रखना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों, क्योंकि हम यूजर से उसका नेम ले रहे हैं। प्लेस होल्डर में हम लिख दे रहे हैं, मान लो प्लेस होल्डर राइट योर नेम, या फिर इंटर योर नेम लिख दो, इंटर योर नेम, ठीक है, योर नेम। एंड इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे।
अब जब भी हम लेबल यूज करते हैं तो लेबल के साथ साथ में हम आईडी का भी यूज करते हैं इनपुट में। तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी, आईडी में मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और जब हम आईडी बनाते हैं तो लेबल के अंदर हमें फॉर पास करना पड़ता है, तो फॉर में भी जो हमने आईडी को नेम दिया वही हम क्या देंगे, फॉर को भी नाम देंगे। तो ये हमारा एक बन गया। अब इसमें हम बी आर का भी यूज कर लेना, तो बी आर इसलिए ताकि ये नेक्स्ट लाइन से हमारा जो अब है वो इनपुट स्टार्ट हो, ठीक है। सेकंड हम क्या ले रहे हैं, अपना ईमेल ले रहे हैं, तो हमने ईमेल ले लिया, प्लेस होल्डर से भी ईमेल ले लिया और बी आर, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या होने वाला है, थर्ड में हम अपना एक मैसेज पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया मैसेज। अब मैसेज हम जब भी बनाएंगे तो हम लेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इसलिए लेंगे ताकि हमें एक बड़ा सा क्या मिल सके, ये इस तरह से हमें ये राइट करने के लिए बड़ा एक इनपुट हमारा दिख सके, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे बटन, उसका टाइप हमारा क्या है, सबमिट, जो कि हमारा सबमिट का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसमें हम अपनी कुछ रो और कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पे क्या दे दिया टेक्स्ट एरिया में, या फिर हम केवल टेक्स्ट एरिया ही रखते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों को पास करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे रो जो है वो 4 कर दी, ठीक है। और कॉलन कितने दे दें, कॉलम्स को चलिए पहले ऐसे ही देख लेते हैं। तो रो हमने 4 दे दी, ठीक है। कॉलन डिफाइन करने का हमें जरूरत नहीं है सच। तो ये हमारा क्या था, टेक्स्ट एरिया। अब नेक्स्ट हम, या फिर अभी के लिए ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अपना बटन बनाया जिसका टाइप हमारा क्या था, सबमिट था, और हमने उसमें क्या लिखा था, सबमिट। या फिर हम यहाँ पे सबमिट ना लिख के हम इसको सेंड भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने सेंड लिख दिया। अब लास्ट हमारा एक और बच रहा है, वो क्या बच रहा है, फुटर बच रहा है, ठीक है। फुटर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फुटर को लिखने के लिए हम आएंगे अपने सेक्शन से बाहर, और यहाँ पे हम अपनी कमेंट लिखेंगे सेक्शन, फुटर सेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फुटर सेक्शन, जहाँ पे मैं लिखूंगा अपना फुटर, ठीक है। अब हमारा फुटर कैसा दिख रहा था हमें, सबसे पहले तो हम अपने सिमेंटिक टैग को लिखेंगे फुटर, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ के लिए हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे देखा था हमारा क्या है, 2026 मई वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। अब ये जो सी हमें दिख रहा है कॉपीराइट का जो सैंपल दिख रहा है, उसके लिए या तो हम कहीं से कॉपी करके इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एंटिटी होती है इस कॉपीराइट को बनाने के लिए, तो वो क्या होती है, एम्परसेंड कॉपी, ठीक है, इस नाम से। अब हमारा जो है वो कॉपीराइट का सैंपल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब चलिए हम स्टाइल करते हैं, स्टाइल अब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें स्टाइल क्या करना है, हमने हीरो सेक्शन को स्टाइल कर लिया था, अबाउट भी स्टाइल हो गया था, अब फुटर बचता है, ठीक है। तो फुटर को स्टाइल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी फुटर स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे। फुटर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी फुटर को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे फुटर। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या है, ब्लैक है, जो हमारा हेडर का था वही हमारा, इसका चाहे तो इसका कर दे, नहीं तो हम इसका 2 2 कर दे रहे हैं। ऊपर भी हमारा कितना था, 2 2 ही है। मतलब हेडर का और फुटर का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो सेम होने वाला है। कलर हमारा वाइट होने वाला है, ठीक है। तो कलर जो हमारा है वो कैसा होने वाला है, कलर हमारा वाइट होने वाला है। मिस्टेक, अबे यार, एक मिनट भाई। अब इसमें जो कलर हमारा है वो कैसा होने वाला है, वाइट, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अपना जो भी टेक्स्ट था वो हमारा कहाँ, सेंटर में था ना। हाँ, सारा का सारा टेक्स्ट जो हमारा है वो सेंटर में है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन हम अपनी अब सेंटर करेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया सेंटर। पैडिंग भी इनके लिए हम दे दे रहे हैं, पैडिंग यहाँ पे, पैडिंग ठीक है। पैडिंग हम दे देंगे हर तरफ से, कितना दे दें, 20 पिक्सल ठीक रहेगा। पैडिंग मान लो, चलो पहले 15 पिक्सल का देखते हैं, 15 पिक्सल। तो अब हमारी वेबसाइट एकदम उसी की तरह दिखने लगी जैसे हमारी पहले दिख रही थी। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट मी है, इसको भी हमें क्या करना है, स्टाइलिंग देना है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिया था उसी तरीके से हम अपने उसको भी दे देंगे, ठीक है, सर्विसेज वाले को। तो हमने सर्विसेज को तो दे ही दिया था, कॉन्टेक्ट को देना था ना।
तो देंगे कॉन्टैक्ट, इसको सेव करेंगे। अब हमारा सब कुछ एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हमारे रियल वेबसाइट में दिख रहा था। तो अब आप चाहें तो इसको और भी अच्छा बना सकते हैं अपनी तरफ से कुछ भी स्टाइलिंग को ऐड करके। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की इस लेक्चर में हमने सीख लिया है कि हम सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं एचटीएमएल के साथ। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें जब भी सीएसएस को ऐड करना है, तब हमें एक्सटर्नल फाइल का यूज करके सीएसएस को अप्लाई करना है, कभी भी इनलाइन सीएसएस को हमें यूज नहीं करना है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं कि किस सीएसएस की सबसे ज्यादा होती है, हमारे पास 3 तरह की सीएसएस होती है, एक इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है, इनलाइन सीएसएस की सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं किसी भी टैग के साथ में इनलाइन सीएसएस का यूज करता हूं, तो हमेशा वही हमें दिखाई देगी, इन एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सीएसएस कभी उसपे अप्लाई ही नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। और आप लोग कोडिंग